स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इथेनॉल के एनएमआर स्पेक्ट्रम की। यानी कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस लिहाज से, अगर आपको कोई स्पेक्ट्रा दे दिया गया है और आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो यानी कि आप जानेंगे कि उस स्पेक्ट्रा के अंदर ऐसी कौन कौन सी खास पीक्स होंगी, कौन कौन सी खास सिग्नल होंगे, जिनके आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो एक अल्कोहल का है या बेसिकली इथेनॉल की हम उसके अंदर बात करेंगे। या कई बार आपको किसी सैंपल को एनालाइज करना होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो अब स्पेक्ट्रोमीटर से जो आप स्पेक्ट्रा मिलेगा आप उसको देख करके ये बता पाएंगे कि हमारा जो सैंपल है वो इथेनॉल है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इथेनॉल का स्ट्रक्चर। इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है, उसका जो फॉर्मूला है CH3CH2OH। यानी कि अगर टोटल प्रोटॉन इसके अंदर काउंट करता हूं तो 1 और 2 3 और 3 6 हमारे पास टोटल प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर फर्दर जब इसकी पीक्स की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनता है। देखिए, हमारे पास एक ये है CH3 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप है और एक OH है, जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि यहां पर तो ये है एक नॉर्मल ग्रुप, एक नॉर्मल प्राइमरी, यहां पर एक सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ में OH ग्रुप है, यहां पर एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब जो ऑक्सीजन हम यहां देख रहे हैं ये है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन जो है वो डीसिल्डेड हाइड्रोजन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, डीसिल्डेड हमारा हाइड्रोजन बन जाता है। और जिसकी वजह से अब ये किसी एक ऊपर, मतलब डेल्टा वैल्यू पर, एक ज्यादा डेल्टा वैल्यू के ऊपर हमें इसका सिग्नल देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से हमें इसका जो सिग्नल है वो 5.37 के ऊपर देखने को मिलता है, जैसा कि आप वैल्यूज यहां देख सकते हैं OH ग्रुप के कारण एक हाइड्रोजन का। एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये देख सकते हैं, यहां पर जो हमें इसका सिग्नल देखने को मिलेगा ये हमें यहां से सिंगलेट देखने को मिलता है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, सिंगलेट देखने को मिलता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं हमारे एक ऑर्डिनरी अल्कोहल के मॉलिक्यूल की, अल्कोहल में भी इथेनॉल की। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी देख सकते हैं कि जो हम ये इथेनॉल का सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं, इसके अंदर कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक जो इंप्यूरिटीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एसिड प्लस बेसिक इंप्यूरिटीज, ये बात आपने एक इंपॉर्टेंट बात की तरह इसको ट्रीट करना है, क्योंकि यहां से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको पता लगती है। अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक और बेसिक इंप्यूरिटीज हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई सैंपल होगा, सैंपल के अंदर बहुत सारे अल्कोहल के, अभी इथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे, तो उसके अंदर जो ये हाइड्रोक्सिल जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उसके अंदर आपस में चेंज होते रहेंगे। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर अगर ये जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो इंप्यूरिटीज जो हैं वो इसके अंदर एक कैटालाइज का काम करती हैं और वो हाइड्रोजन को आपस में एक्सचेंज करने में जो प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन है उसको फास्ट कर देती हैं, और जिसको हमारा एनएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर वहीं पर इन इंप्यूरिटीज को मैं निकाल दूं और अगर मैं बात करूं एक नीट अल्ट्रा प्योर लिक्विड की मैं बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा हाइड्रोजन है, आप जानते हैं कि जो इसके कारण सिग्नल मिलेगा, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऐसा है कि यहां पर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये दो कार्बन आपस में, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके पास क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब एक हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उसके सिग्नल की स्प्लिटिंग डिपेंड करती है उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट प्रोटॉन पे। तो अल्ट्रा प्योर कंडीशन में क्या होता है, ये जो है इसके साथ कपलिंग करता है और कपलिंग करने के कारण फिर हमें दो हाइड्रोजन की वजह से इसका यहां ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इथेनॉल में और हमारा एक अल्ट्रा प्योर इथेनॉल की अगर मैं बात करता हूं, वैल्यू सेम यही आपको मिलेगी, बस वहां पर आपको एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा जो सिर्फ होगा अल्ट्रा प्योर के केस में। उससे थोड़ा सा आगे चलते, आपने ऑक्सीजन का खेल देख लिया कि ऑक्सीजन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच करके इसको डिसिल्ड कर दिया, वैल्यू मिल गई, कोई बात नहीं। अब हमारे पास दो ग्रुप और बचते हैं, एक CH3 ग्रुप बचता है, एक CH2 ग्रुप बचता है। देखिएगा इस केस में क्या होता है, हमारा जो CH3 ग्रुप है वो भी एक सिग्नल देगा,
अब प्राइमरी अगर ये सिंपल ग्रुप होता तो मैं आपको बताता हूं 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, अब ये OH जो है ना, इसका कुछ न कुछ इसके ऊपर तो सारा इफेक्ट है, लेकिन कुछ न कुछ इसके ऊपर भी होगा और बहुत कम इसके ऊपर होगा। यानी कि जितना ज्यादा डीसिल्डिंग इसको दिखाएगा उससे कम डीसिल्ड इसको करेगा और सबसे कम डीसिल्ड इसको करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डीसिल्डिंग जितनी कम होगी इतना ही इसकी ज्यादा डेल्टा वैल्यू आएगी। अब जो 0.9 के ऊपर यहां वैल्यू थी, अब वो वैल्यू मेरी बढ़ चुकी है और वो वैल्यू 0.9 से जो बढ़ करके वो हमारी पहुंच चुकी है 1.17 डेल्टा के ऊपर। डेल्टा स्केल में हम इसको लेते हैं, इसीलिए हमने इतनी बात करी। थोड़ा सा आगे आपको पता चल गया कि इसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू, ये मैंने बात करी है इसकी, ये है इस केस की और ये है एक इस केस की। आप देखेंगे जब मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात कर रहे हैं अब हम, 0.9 वैल्यू थी जो बढ़ गई किसकी वजह से, स्मॉल डीसिल्डिंग की वजह से। मैं लिख देता हूं स्मॉल डीसिल्डिंग की वजह से वैल्यू बढ़ गई और हमें जो वैल्यू है वो देखने को मिली कहां, 1.17 के ऊपर, यानी कि यहां पर सिग्नल यहां मिला। अब ये सिग्नल क्या होगा, इसके पड़ोसी CH2 है इसके पड़ोस में, तो CH2 क्या करेगा, इसको स्प्लिट करा देगा और इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन की वजह से मुझे इसका ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, जैसा कि ट्रिपलेट आप यहां देख सकते हैं। ये ट्रिपलेट 1 2 3 सिग्नल आपको मिले, ये किसके हैं, A के। मैं इसको A लिख देता हूं, ट्रिपलेट A हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं। A की वजह से मुझे मिला ट्रिपलेट और कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन का ये सिग्नल है और 3 हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट मिल गया। अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो फिर हमारी पास्कल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, CH2 की बात करते हैं। यहां से अब इसका सिग्नल निकालेंगे तो इसके पड़ोस में 3 है, यहां पर 1 है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो हमारा CH2 है वो OH से कपल नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता, इन इंप्योरिटीज की वजह से। अब जो हाइड्रोक्सिल है वो क्या करते हैं, कैटालाइज कर दी रिएक्शन को, ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, NMR उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको एक एवरेज स्पिन ही इस जो मिथाइलिन जो हमारा प्रोटॉन है, OH को जो हाइड्रोक्सिल है उसको इसकी एक एवरेज स्पिन ही मिल पाती है और जिसकी वजह से उसको कोई भी चेंज यहां देखने को नहीं मिलता और यहां पर हमारी डीकपलिंग होती है दोनों के केस में। अब जो ये डीकपलिंग हो रही है इसकी वजह से ये CH2 सिर्फ इसी की वजह से स्प्लिट होता है, यहां इसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होती और CH2 के केस में 3 की वजह से 4 हमारी पीक आ जाती है। N+1 रूल आप जानते हैं, मैं लिख भी देता हूं कि N+1 जो रूल है सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है हमारा हाइड्रोजन के केस में। तो N+1 रूल और 4 में ये टूट गया। यहां पर जो ये आया A के लिए, ये आया मेरा B के लिए और ये है आपका C के लिए। अब यहां पर वैल्यू आप देख चुके हैं, आपके सामने मैंने वैल्यूज भी लिखी हैं सारी की सारी। अब आपके सामने जो कहानी है वो सरल हो जाती है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल वे में कैसे आप इसको लिख सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, हम इस चीज को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो क्या बताया गया है कि जो इथेनॉल है वो 3 टाइप के प्रोटॉन कंसिस्ट करता है, जिसको हमने ABC के नाम से जान लिया। और प्रोटॉन जो है रेशो 3:2:1 हमने निकाला। 3:2:1 कैसे निकाला, हमने देखा CH3 के 3 प्रोटॉन हैं, CH2 का 2 प्रोटॉन है और OH का हाइड्रोक्सिल का 1 प्रोटॉन है। 3:2:1 का रेशियो हमने देख लिया। उसके बाद आपको बताता है कि जो ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, तो वो OH का जो है उसको ज्यादा डिसिल्ड कर देता है। उससे कम डिसिल्ड हमारा CH2 होता है और सबसे कम जो है वो ये वाला होता है। इसीलिए ये क्या करता है, ये जो CH का हमें पीक देखने को मिलती है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको क्या बताता है, हाईएस्ट जो फील्ड सिग्नल मिलता है 1.17 पर। देखिए यहां जो हाईएस्ट फील्ड सिग्नल का मतलब है अप फील्ड में वैल्यू चली गई। अप फील्ड का मतलब होता है कम वैल्यू, डाउन फील्ड का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू। ये बात मैं आपको 3 से 4 बार जो स्पेक्ट्रा के अंदर बता चुका हूं। जब हम देखेंगे हाई डेल्टा वैल्यू यानी कि हमारा डाउन फील्ड, हम देखेंगे लो डेल्टा वैल्यू यानी कि हमारा अप फील्ड, हम बात करेंगे हाई डेल्टा वैल्यू की यानी कि डी सील्डिंग, हम बात करेंगे लो डेल्टा वैल्यू की यानी कि हमारी सील्डिंग। इतनी बातें आपने याद रखनी। तो क्या होता है यहां पर जो स्प्लिटिंग होती है 1:2:1 के रेशो में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा तो पास्कल ट्रायंगल बताता है हमें 1:2:1 का रेशियो होगा। और जो मिथाइलिन जो प्रोटॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3.62 डेल्टा के ऊपर जो है इसका हमें सिग्नल देखने को मिलता है। डेल्टा की वैल्यू हमें बता दी गई है। उसके बाद क्या बताता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है
कि जो 3 नेबरिंग प्रोटॉन होते हैं हमारे CH2 के बराबर में, इस CH2 के बराबर में 3 जो नेबरिंग प्रोटॉन है N+1 रूल के हिसाब से चलेंगे तो 3 × 1 यानी कि 4 यहां से हमें क्वार्टेट देखने को मिलेगा, और जो क्वार्टेट की इंटेंसिटी होगी 1:3:1 के ये इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। इसकी वैल्यू आपको बता दी गई है, साथ के साथ आपको बताया गया है जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन होगा वो कपल करता है 5.37 के ऊपर। क्या कपल नहीं करता, सॉरी, कपल करेगा किस केस में, अगर हमारा अल्ट्रा प्योर सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू बता दी 5.37 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चले तो हमें क्या बताया गया है कि जो NMR स्पेक्ट्रम होता है ऑर्डिनरी सैंपल का, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑर्डिनरी सैंपल का जो NMR स्पेक्ट्रम है वो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं दिखाता है। किसके केस में, सिग्नल के बीच में, ड्यू टू कपलिंग बिटवीन हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, यानी कि हमारा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन ये इसके साथ कपल नहीं कर रहा है, यहां से इनकी कोई कपलिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहां कोई स्प्लिटिंग नहीं है। नो स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, मैं दोबारा लिख देता हूं, नो स्प्लिटिंग ऑफ OH प्रोटॉन, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की कोई स्प्लिटिंग नहीं है। और स्प्लिटिंग क्यों नहीं है आगे आपको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, जरा उसकी तरफ चलते हैं, देखिएगा। ये फर्दर आपको एक्सप्लेन किया गया है एक रिएक्शन के हिसाब से। देखिएगा, रिएक्शन आपको बताता है कि CH3CH2OH, आपके पास एक इथेनॉल है, इस इथेनॉल के अंदर आपने क्या देखने को मिला है, आपने यहां पर नोट करना है हाइड्रोक्सिल को। यहां पर मैंने इसको A से इंडिकेट कर दिया है, दूसरा एक और इथेनॉल है जिसमें मैंने इसको B से इंडिकेट कर दिया है। अब यहां पर प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन चलती है, तो देखिए यहां पर आप एक बात देख सकते हैं, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, फिर ये जो है हमारा R ग्रुप भी एक दूसरे से अलग हो गया। अब जो B स्टार के पास था अब वो इसके पास आ जाता है, यहां से आप देखिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो A वाला है वो कपलिंग करके CH3 के पास आ गया, सॉरी मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज करके CH3 के पास, प्रोटॉन एक्सचेंज करके CH3 के पास आ गया। ठीक है, उस केस में आपने क्या देखा, एज ए रिजल्ट द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ओनली एनकाउंटर्स एन एवरेज स्पिन, उसको एक एवरेज स्पिन ही लगती है। एवरेज स्पिन क्यों लगती है, क्योंकि उसको जो इंप्यूरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट थी, कुछ एसिडिक और बेसिक इंप्यूरिटीज, उन्होंने इसका अंदाजा लगने ही नहीं दिया कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। मैंने आपको कल बताया था ना, जब मैं आपको मैग्नेटिक इक्विवेलेंस की बात बता रहा था, तो पिछली क्लास में आपको क्या बताया था दोस्तों कि एक पहिए का एग्जाम्पल दिया था कि जब हम अलग अलग उसका फोटो खींचते हैं अलग अलग टाइम पर, तो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि फोटो के अंदर क्या दिखेगा। कि अगर वो कम स्पीड से मोशन कर रहा है तो हर एक एंगल को डिटेक्ट कर पाएंगे, अगर स्पीड मीडियम हुई तो फोटो ब्लर था, और अगर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो हमें केवल एक सर्कल दिखेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि इथाइल ब्रोमाइड की 3 केसेस, गोच और एंटी का, साथ के साथ आपको एग्जांपल भी दिया था साइक्लोहेक्सेन के एक्सियल और उसकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसका, जब टेम्परेचर को कम किया था तो सिग्नल मिले थे। ऐसे ही अगर ये रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, तो हमें पता लग जाएगा कि प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और उस टाइम में कपलिंग भी हो जाएगी। लेकिन वो कब संभव है, जब हम इसकी इंप्यूरिटीज को यहां से हटा दें, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अल्ट्रा प्योर एक सॉल्यूशन हम ले लें, उस केस में स्प्लिटिंग होगी और सिंगलेट की जगह ट्रिपलेट मिलेगा। लेकिन एक जो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है उसके अंदर हमें क्या मिलता है कि ये जो CH3 है, ये CH3 इन CH2 के कारण स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है ट्रिपलेट में 2 मिथाइल प्रोटॉन के कारण, क्योंकि इसके बगल में ये 2 हैं, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कोई कपलिंग ही नहीं दिखा रहा इसके साथ, ये हाइड्रोजन कोई कपलिंग नहीं दिखा रहा, तो इसका सिंगलेट मिलेगा। और ये है, ये हमें क्या दिखाता है, इस CH3 के कारण कपलिंग दिखा करके यहां से हमें क्वार्टेट देखने को मिलता है, क्वार्टेट ड्यू टू कपलिंग विद 3 प्रोटॉन्स, ड्यू टू कपलिंग बाय मिथाइल प्रोटॉन्स। ये हमारे मिथाइल प्रोटॉन्स है, मिथाइल प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग करके यहां से हमें क्वार्टेट मिल गया। ये बात है हमारी एक ऑर्डिनरी की। यहां से एक और लाइन है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपके लिए, आपको क्या बताता है कि द मिथिलीन प्रोटॉन हैव एन एवरेज स्पिन स्टेट ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन एंड सो डू नॉट कपल विद इट, इसके साथ कपल नहीं करते। और उसके साथ दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, वन एंड ओनली स्प्लिटिंग ऑफ मिथाइलिन प्रोटॉन इज डिटेक्टेड कोज बाय 3 नेबरिंग मिथाइलिंग प्रोटॉन्स। यानी कि इस केस में भी देखिए, यहां पर केवल इस केस में नहीं, इस केस में भी यहां पर हमने देखा कि इसके कारण कपलिंग ने होने से सिंगलेट मिल गया। लेकिन अगर ये प्योर होता
तो ये CH2 भी तो कपलिंग कर पाता, ये केवल इसके कारण कपलिंग करके क्वार्टेट दे रहा है, तो इस हाइड्रोजन के साथ भी तो कपलिंग करता, यहां से पेंटेट भी तो मिल सकता था, वो क्यों नहीं मिला? केवल और केवल इस एक्सचेंज की जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा आगे आपको क्या बताया गया है कि इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इंप्यूरिटीज। बात आ गई ना, फिर वही हमारी इंप्यूरिटीज जो हैं ये क्या करती है, कैटालाइज करती है रिएक्शन को, और जिसकी वजह से हम इनको ट्रीट नहीं कर पा रहे। अगर हम क्या करें, हम पीएमआर स्पेक्ट्रम देखें अल्ट्रा प्योर इथेनॉल का, तो हमें 7.1 हर्ट्ज के ऊपर आपको देखिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी गई है। आपको क्या बता दिया गया है, कपलिंग कांस्टेंट आपको बता दिया गया है कि कपलिंग जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 7.1 हर्ट्ज। यानी कि आप किसी भी सिग्नल की पीक्स के बीच की डिस्टेंस पता लगा लीजिए, वो 7.1 हर्ट्ज होगी, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि एक ही सिग्नल की एडजेसेंट पीक होनी चाहिए, अलग अलग सिग्नल की नहीं। तो आपको ये वैल्यू बता दी, और आपको क्या बता दिया गया, जो मिथाइलिन प्रोटॉन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लेट दे देंगे। किस केस में दे देंगे, अगर हम अल्ट्रा प्योर लेते हैं तो ये सारी की सारी कहानी जो थी वो हमारी इथेनॉल की थी। इथेनॉल का कहाँ सिग्नल मिलेगा जब वो प्योर है, और कहाँ सिग्नल मिलेगा जब वो एक ऑर्डिनरी इथेनॉल है। तो ये सारी बातें जानी। अगली क्लास में जो है हम हमारे दूसरे कंपाउंड जैसे कि बेंजाल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, टोलिन और भी कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी कहानी को डिटेल में देखेंगे उनके स्पेक्ट्रा के साथ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।